श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सविकल्प निर्विकल्प समाधि। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप मोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, वीर्यवान को भजन करने में बल मिलता है। व्यायाम से शरीर का बल, विद्या से मस्तिष्क का बल बढ़ता है। अगर शरीर कमजोर हो तो वह कहाँ तक व्यायाम करेगा। उसी तरह जिसका मस्तिष्क कमजोर है, पौष्टिक तत्व शरीर से निकल गया है, वह न तो भजन कर सकता है और न विद्याध्ययन ही। वेदों से ही वीर्यवान बनने का यह ज्ञान आया है और अभ्यासी ने अभ्यास द्वारा इसको आजमा कर देखा है। जानना केवल बौद्धिक ज्ञान से ही नहीं होता है। बौद्धिक ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है। परोक्ष ज्ञान में होता है कि वस्तु ऐसी व वैसी है। अपरोक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ अप्रत्यक्ष होता है। शरीर छोड़ने से पहले ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान विचार में अपूर्ण होता है। जिसने भजन करके प्रत्यक्ष जाना, उसी का ज्ञान पूर्ण हुआ। जिसने जीवन काल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का ज्ञान प्राप्त किया, वही आवागमन से छूटता है। जिसने नहीं प्राप्त किया, वह जन्म मरण के चक्र में रहता है। इसका अर्थ हुआ कि जीते जी मुक्ति प्राप्त करने कहा। संत महात्माओं ने जीते जी मुक्ति का उपदेश दिया है। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवत मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग ना होवै मुक्ता, मोए मुक्ति कह होई हो। तीर्थ बासी होय न मुक्ता, मुक्ति न धरणी सोई हो। जीवत भर्म की फांस न काटी, मोए मुक्ति की आशा हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। होय अतीत बंधन ते छूटे, जह इच्छा तह जाई हो। बिना बंधन अतीत सदा बंधन में, कितहूँ जानी न पाई हो। आवागमन से गए छूटी के, सुमिरी नाम अविनाशी हो। कहे कबीर सोई जन गुरु है, काटी भ्रम की फांसी हो। लोग कहते हैं कि सब इच्छाओं को छोड़कर मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दो। मोक्ष की इच्छा तो आप ही छूट जाएगी। जैसे कि भूख लगी और भोजन किया, भोजन करने पर खाने की इच्छा आप ही छूट जाती है। भजन अभ्यास करने के लिए बल होना चाहिए। मनुष्य का शरीर बल, मस्तिष्क बल भी भजन करने के योग्य होना चाहिए। कितने कहते हैं ओंगी नींद लगती है। कितने कहते हैं कि पहले जैसा भजन होता था वैसा अब नहीं होता है। मैं कहता हूँ करते रहो, जैसा बनता है धीरे धीरे बनेगा। अपने रहने के स्थान की रक्षा करो, भोजन का प्रबंध करो और भजन करो। अपने रहने के स्थान की रक्षा करने देश सेवा है। बिना उपार्जन किए अन्न वस्त्र कहाँ से मिलेंगे। इसलिए उपार्जन करो। इस जन्म में जैसी मन बुद्धि है, भजन करने पर उससे अधिक बढ़िया शरीर और मन बुद्धि आगे जन्म में होंगे। बारंबार मनुष्य का जन्म होगा और उतना ही वह अधिक तेज होगा। जिस जन्म में वह परमात्मा को प्राप्त करेगा, उस जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी। संत दादू दयाल जी कहते हैं,
जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सोई। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया जीवत परश न होई, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पर दादू भूले गहला। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, जीते जी मुक्ति हासिल करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा कहा है। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सत्संग के द्वारा क्या विचार ग्रहण करें, इसका निर्णय होना चाहिए। निर्णय हो तो साधन करना चाहिए। सत्संग करने से साधन करने में प्रेरणा मिलेगी, साधन करने से बल बढ़ेगा उस मार्ग पर चलने के लिए। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जा मार्ग के गने जाए ना कोशा, तह हरि के नाम सदा संतोषा। जो आज रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो कभी न कभी अवश्य खत्म होगा, जो शुरू ही न करे तो क्या बढ़ेगा। मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे ता सिर करड़ा कोश। कठोपनिषद में आया है, इंद्रियेभ्यः परम मनोमनसः सत्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। अर्थात इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। शरीर में इंद्रियां न होती तो शरीर किसी काम का नहीं। एक इंद्री के बिगड़ने से शरीर बेकाम हो जाता है। जब सब इंद्रियां बिगड़ जाएं तब क्या हो सकता है। शरीर की शोभा के लिए, शरीर के काम के लिए इंद्रियां हैं। शरीर में इंद्रियों की प्रधानता है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। इंद्रियों को मन जिधर प्रेरण करता है, इंद्रियां उस ओर हो जाती हैं। जिस ओर से खींचता है उससे रुकती है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। जैसे अंकुश हाथी को वश करता है, उसी तरह बुद्धि मन को वश में रखती है। मन अंधा है। मन को बुद्धि जो कहती है मन वही करता है। बुद्धि से महतत्व श्रेष्ठ है। यही है प्रकृति, जड़ प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। श्रीमद्भागवत गीता में अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति कहा है। यह जड़ है। मूल रूप में यह अव्यक्त है और विकृत रूप में व्यक्त है, और अपनी निज हालत में वह प्रकृति है। जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं आ सके वह अव्यक्त है। 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार जिससे बने हैं वह है प्रकृति महतत्व। उससे भी ऊंचे दर्जे में अव्यक्त लिखा है। यह अव्यक्त परा प्रकृति है। इसमें विभाग नहीं, परिवर्तन नहीं। यह चेतनात्मिका ज्ञानमयी प्रकृति है। यह ऊंचे दर्जे की प्रकृति है। इससे भी जो श्रेष्ठ है वह है परमात्मा। इंद्रिय, मन, बुद्धि, महतत्व, अव्यक्त और परमात्मा, ये 6 दर्जे हुए। चेतनात्मिका प्रकृति आईने के समान है। यहाँ सविकल्प समाधि है। आईना खुल जाए तब निर्विकल्प समाधि है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन दिनांक 17/4/1960 ईस्वी को मुंगेर जिला के जमालपुर में स्वर्गीय राय बहादुर दुर्गादास जी तुलसी के निवास स्थान पर प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।